तो दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए लाया हूँ एक लेटेस्ट इंडोनेशियन हॉरर मूवी जिसका नाम है फॉरबिडन कैंप मास पोजेशन। और ये मूवी एक सच्ची घटना पे आधारित है जो कि कमाल की थी और आपको पसंद आएगी, तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना। ये मूवी एक स्काउट टीम के बारे में है जो एक हॉन्टेड जगह पे जाएंगे, बट वहां पे उनके साथ बहुत सारी डिमोनिक चीजें होंगी। तो आप लोग अब चैनल पे नए हो तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि आपके इसी सपोर्ट की हमारे चैनल को जरूरत है ताकि हम लोग जल्दी से जल्दी 1 लाख सब्सक्राइबर तक पहुंच सके। और अब हम बिना देर करते हुए चलते हैं सीधा फॉरबिडन कैंप मास पोजेशन मूवी की एक डरावनी डिमोनिक कहानी की तरफ। तो ये कहानी शुरू होती है बताते हुए कि इस मूवी के किरदारों और जगहों के नाम बदल दिए गए हैं, पर यह घटना घटी थी 2016 में। और अब 2024 में वायु नाम का एक रिपोर्टर मीको नाम के एक लड़के का इंटरव्यू ले रहा था। दोस्तों मीको एक स्काउट लीडर था 2016 में, और वो अपने स्कूल से स्काउट टीम को लेकर गया था एक जगह पे जहाँ पे कुछ अजीब घटनाएं घटी थी। काफी सारी उल्टी सीधी अफवाहें फैली हुई थी उस 2016 की कहानी के ऊपर, और इसलिए अब वायु मीको का इंटरव्यू ले रहा था ताकि वो एक बुक लिख सके। वायु पे कैंप ट्रिप की फोटोज भी थी जिसमें से एक लड़की थी रिन, जिसे अस्थमा था। और अम्मी को बताना स्टार्ट करता है कहानी और सीन जाता है 2016 में। हम देखते हैं रिन और उसकी दोस्त ने को। रिन बेचारी बहुत कमजोर थी अस्थमा की वजह से, और सारे लोग उसे ज्यादा स्पेशल ट्रीटमेंट देते थे तो उसे अच्छा नहीं लगता था। हमें पता चलता है कि रिन और ने और उनकी पूरी क्लास स्काउटिंग के लिए कुछ दिनों बाद जा रही है एक जंगल में, और हमें ये भी पता चलता है कि रिन मीको को पसंद करती है। यहाँ से सीन जाता है हेरू, चान और मीको पे, और ये तीनों लड़के स्कूल की तरफ से स्काउट टीम के लीडर्स थे जो इस साल की कैंपिंग साइट को ढूंढ रहे थे। सारी जगह ऑलरेडी बुक थी, तो एंड में हेरू उन्हें लेके आया था वाना अलुस नाम की एक जगह पे। अब प्रॉब्लम ये थी कि इस जगह का इंचार्ज था सोंतो नाम का प्रीस्ट टाइप आदमी, जो तुरंत मना कर देता है लड़कों को क्योंकि ये जगह खतरनाक है। पर तीनों लड़के जिद करने लगते हैं क्योंकि सिर्फ 3 दिन की बात थी और उन्हें और कोई जगह नहीं मिल रही थी, और इन दी एंड वो लोग सोंतो को मना लेते हैं। पर सोंतो बच्चों के आने से पहले कुछ रिचुअल करने वाला था। नेक्स्ट डे मीको और चान सारी क्लास को समझाते हैं कैंपिंग साइट के बारे में, और दोस्तों वहां पे एक जगह थी जहां पे सोंतो ने जाने से सख्त मना कर दिया था। इसी बीच में ने थोड़ा रिसर्च कर पता लगाती है कि 2004 में इस कैंपिंग साइट पे बहुत सारे बच्चे पोजेस्ड हो गए थे और कुछ लोग गायब भी हो गए थे। पर रिन ने को बेकार की न्यूज पे ध्यान देने से मना करती है। इसके बाद सारी क्लास अपनी पैकिंग की तैयारी में लग जाती है, और इसी बीच में हम लिडिया नाम की एक स्काउट लीडर को भी देखते हैं। देन स्कूल की छुट्टी होने से पहले क्लास के बच्चे करते हैं एक ड्रामा प्ले की रिहर्सल जो उन्हें कुछ ही हफ्तों में परफॉर्म करना था। इस प्ले की कहानी कुछ इस तरह थी। बहुत पहले रादेन नाम का एक राजकुमार था और उसके पापा का नाम था प्रभु। कहानी में रादेन को 2 चॉइस दी गई थी, या तो वो राजा बन जाए और अपनी बाप की गद्दी संभाले, या फिर वो अपनी लवर रोरो पुत्री से शादी कर ले। पर वो दोनों नहीं कर सकता था, और एंड में रादेन ने अपनी लवर रोरो पुत्री को मार डाला था ताकि वो अपनी राज गद्दी संभाल सके। इस प्ले में रोरो पुत्री का रोल प्ले कर रही थी कीकी नाम की एक लड़की, बट मर्डर वाले सीन के टाइम पे कीकी की नाक से खून निकलने लगता है और वो बेहोश हो जाती है। कीकी को मेडिकल रूम में ले जाते हैं और रिहर्सल खत्म कर दी जाती है, जिससे हेरू हो जाता है परेशान क्योंकि दोस्तों परफॉर्मेंस डेट नजदीक आ रही थी, और अगर कीकी रोरो पुत्री का रोल प्ले नहीं कर पाई तो गड़बड़ हो जाएगी, और इसलिए हेरू को अब चाहिए था एक बैकअप प्लान। देन हेरू को दिखाई देती है रिन, और दोस्तों रिन को रोरो पुत्री का कैरेक्टर बहुत पसंद था, और इसलिए हेरू बैकअप प्लान के लिए रिन को रोल दे देता है कि अगर कीकी बीमार रही तो रिन उसकी जगह ले लेगी। रिन पहले मना कर दिया क्योंकि उसे अस्थमा था, पर ने उसका हौसला बढ़ाती है, और एंड में रिन बैकअप प्लान बनने के लिए मान जाती है। रिन ने जब घर जा रही थी तो मीको उसके पास आता है, पर दोस्तों रिन को ये लगता था कि मीको भी उसे कमजोर समझता है, जबकि ऐसा था नहीं। एनीवेज नेक्स्ट डे सोंतो स्काउट टीम के लीडर्स को बुलाता है कैंपिंग साइट पे, एंड देन सोंतो सबको उसी जगह पे ले जाता है जहाँ पे जाना मना था। वो देन पढ़ता है कुछ मंत्र और जमीन के अंदर दफन कर देता है एक चढ़ावा। सोंतो मीको को बताता है कि चढ़ावा उन आत्माओं के लिए है जो इस जंगल में भटकती है। देन सोंतो हर एक बच्चे के लिए एक चढ़ावा की पुड़िया दफन करता है और सबको सख्त मना करता है कि इस जगह पे कोई भी नहीं आएगा और चढ़ावे को खोदकर बाहर नहीं निकालेगा, वरना जंगल की आत्माएं गुस्सा हो जाएंगी।
ये चढ़ावा दफनाने के बाद सब सो जाते हैं, पर थोड़ी देर में रात को सोते वक्त मीको की नींद खुल जाती है और उसे जंगल में से आने लगती है कुछ आवाजें। वो जाके चेक करता है और एक इनविजिबल शक्ति उसे डराने की कोशिश करती है, पर तभी आता है सोंतो। सोंतो बताता है कि जंगल अब कैंपिंग के लिए सेफ है और आत्माओं ने उनका चढ़ावा एक्सेप्ट कर लिया है, तो कल अब सारे लोग जंगल में आ सकते थे। हालांकि थोड़ी देर बाद हम लोग देखते हैं एक लड़के को जो एक चढ़ावे को खोदकर उसके ऊपर पीले कलर के चावल फैला देता है एंड देन वो घट्टा भरकर जमीन पे भी पीले चावल फैला देता है, पर वो चावल जल्दी ही हवा से उड़ जाते हैं। मतलब कुछ तो गड़बड़ थी और कोई तो विलन है। देन नेक्स्ट डे ऑब्वियसली पूरी स्काउट टीम पहुंच जाती है इस श्रापित कैंपिंग साइट पे और जर्नी करके रिन की हालत ऑलरेडी बिगड़ गई थी। ने रिन को संभालती है एंड देन बच्चे बढ़ते हैं कैंपिंग साइट की तरफ, पर रास्ते में रिन को ब्रिज पे फील होने लगती है एक अजीब सी प्रेजेंस जिसे वो फिलहाल के लिए इग्नोर कर देती है। कैंपिंग साइट पे पहुंच के सारे लोग अपने अपने टेंट्स लगाना स्टार्ट करते हैं और सारी चीजें सेटल डाउन होने के बाद सारे बच्चों का वेलकम करा जाता है, जिसके बाद सारे बच्चे करते हैं प्रेयर्स। पर प्रेयर्स करते वक्त रिन के सामने आके खड़ी हो जाती है एक लड़की की आत्मा, जिससे वो डर कर गिर जाती है। रिन चले जाती है अपने टेंट में और वो ने को बताती है कि ये जगह शायद हॉन्टेड है, क्योंकि जब से वो लोग यहाँ पे आए हैं तब से उसे एक बुरी वाइब आ रही है। तभी आ जाती है कीकी अपनी गैंग के साथ और वो रिन के लिए रोरो पुत्री वाले कपड़े लाई थी। दोस्तों असल में कीकी रिन से जल रही थी क्योंकि रिन कीकी से उसका रोल छीनने की शक्ति रखती है और इस वजह से कीकी और उसकी दोस्त रिन को काइंड ऑफ बुली भी कर रहे थे। सीन जाता है लिडिया पे, जो आती है उस फॉरबिडन जगह पे जहाँ पे टेंट लगाना मना था और वो इसी बात के लिए एक पोस्टर लगा रही थी कि तभी उसे दिखाई देता है एक टेंट। लिडिया देन उस टेंट को जाकर चेक करती है, पर जब वो टेंट से बाहर निकलती है तो आसपास का माहौल हो जाता है डिमोलिक और लिडिया डर के मारे तुरंत मीको को वॉकी टॉकी करती है, पर देन वॉकी टॉकी के अंदर से आवाज आने लगती है कि यहाँ से भाग जाओ, इस जगह पे आना मना है। लिडिया को सुनाई देने लगता है एक क्रीपी सा गाना और वो उस गाने से डरकर गिर जाती है। हालांकि थोड़ी देर में सब कुछ नॉर्मल हो जाता है और लिडिया अपनी जान बचाकर भागती है। वापस कैंप साइट पे रिन को भी वही सेम क्रीपी गाना सुनाई देता है अपने टेंट के अंदर, जहां पर एक लड़की बैठी हुई थी, पर वो लड़की अगले ही पल गायब हो जाती है। देन लिडिया टकराती है आकर मीको से और वो उसे सब कुछ बताती है। लिडिया के हिसाब से ये जगह हॉन्टेड है और सबको घर चले जाना चाहिए, पर मीको उसे समझाकर कैंप साइट पे भेज देता है और वो खुद जाता है फॉरबिडन जगह पे चेक करने के लिए। वहां पे पहुंचकर मीको को मिलता है लिडिया का सामान, बट बाकी सब नॉर्मल था। इसके बाद मीको उस जगह पे फैलाने लगता है वही पीले चावल, जिससे दोस्तों हम लोगों को ऐसा लगता है कि शायद मीको ने ही उस रात को चढ़ावे को खोदकर उसके ऊपर चावल डाले होंगे, पर सच्चाई क्या है एंड में पता चलेगा। तभी मीको के सामने आ जाता है एक काला सांप जो मीको पे हमला कर देता है और अपनी जान बचाने के लिए मीको उस सांप की गर्दन चाकू से काट देता है और ऐसा करते ही वो सांप हो जाता है गायब, जिससे मीको घबरा जाता है। वही कैंप साइट पे स्काउट टीम के इवेंट शुरू हो गए थे और हर एक इवेंट में रिन की टीम कीकी की टीम से हार रही थी, क्योंकि रिन को अस्थमा था और ऑब्वियसली इस बात से रिन को बुरा लग रहा था। सब लोग रिन को समझा रहे थे कि कोई बात नहीं, वो एक ना एक गेम तो जीत ही जाएंगे। देन रिन जाती है अपना मुंह धोने, पर वहां पे आ जाती है कीकी और उसकी गैंग और वो लोग रिन की बुराइयां कर रहे थे और इसलिए रिन छिप जाती है। हमें पता चलता है कि कीकी के पीरियड्स चल रहे हैं और इसलिए वो थोड़ी कमजोर हो गई है, पर कीकी के हिसाब से वो अभी भी रिन से 100 गुना अच्छी थी। कीकी रिन के बारे में ये भी बोलती है कि मीको जैसा लड़का कभी भी रिन को डेट नहीं करेगा। रिन को बहुत बुरा लगता है और एंड में कीकी अपना पीरियड पैड डस्टबिन के बाहर ही फेंक कर चली जाती है, जो करना नहीं चाहिए था, क्योंकि इंडोनेशियन कल्चर के हिसाब से ऐसा करने से भूत प्रेत लड़की के पीछे पड़ सकते हैं। कीकी के वहां से जाने के बाद रिन बाहर आती है, पर तभी रिन को बाथरूम के अंदर से सुनाई देने लगती है एक लड़की की रोने की आवाज और जब वो चेक करती है तो अंदर कोई भी नहीं था। रिन डर जाती है और उसे एक पल के लिए शीशे में भी एक लड़की की झलक दिखाई देती है और इसका मतलब दोस्तों रिन के पीछे कोई पड़ गया था और वो थी एक लड़की की आत्मा। देन अचानक रिन के सामने आकर गिरती है एक अंगूठी जो बहुत सुंदर थी और जैसे ही रिन उस अंगूठी को उठाती है उसके हाथ को काट लेता है एक सांप और वहां से भाग जाता है। डर के मारे रिन भी अपनी जान बचाकर भागती है और इसके बाद दोस्तों जब वो वापस जाती है कैंप साइट पे तो रिले रेस होने वाली थी और वहां पर अब
रिन को कुछ हो जाता है। वो सारी लड़कियों को इस बार भागने में पीछे छोड़ देती है और अपनी टीम को रेस जिता देती है। और वैसे सब लोग चौंक जाते हैं। और दोस्तों चांद ने फोटोज खींची थी इस रेस की, और फोटोज के अंदर रिन के पीछे एक काला साया कैद हुआ था, जिससे चांद डर जाता है। पर वो इस बारे में किसी को नहीं बताता, क्योंकि चांद और 2-3 और लोग ऑलरेडी जानते थे कि ये जगह हॉन्टेड है, तो वो फालतू में दहशत क्यों फैलाएं। अब यहाँ पर जो लिडिया थी वो सबको बताती फिर रही थी कि उसने फॉरबिडन एरिया में क्या देखा, और उसकी बातों पे कोई यकीन नहीं कर रहा था। वो चांद, फेन नाम की एक लड़की और मीको को बार बार सब बता रही थी, पर उसकी बात को कोई भी नहीं सुन रहा था। और मीको तो बस उसे विटामिन देकर वहां से चले जाता है। इसके बाद मीको हैरू से जाकर बात करता है उसी सांप के बारे में जो गायब हो गया था। और इस सीन में हमें पता चलता है कि हैरू ने ही मीको को वो पीले चावल दिए थे, क्योंकि दोस्तों हैरू के हिसाब से पीले चावल भूत प्रेत को भगाने का काम करते हैं। खैर हैरू मीको को समझाकर वापस भेज देता है और खुद निकालता है अपने बैग में से कुछ अजीब पन्ने। हैरू उस फॉरबिडन जगह पर पढ़ने लगता है अजीब मंत्र, पर तभी हैरू के मुंह से बाहर निकलने लगते हैं पीले चावल। कहने का मतलब उस फॉरबिडन जगह पर जो भी इविल शक्ति थी वो बहुत ताकतवर थी। सीन वापस स्काउट टीम के पास आता है, जहाँ पे एक इवेंट को मादा नाम का लड़का होस्ट कर रहा था। इवेंट में मादा को एक साइन लैंग्वेज का यूज कर बच्चों से बात करनी थी, बट इवेंट के बीच में मादा हो जाता है बुरी तरीके से पोजेस, और वो सबको क्रीपी आवाज में बोलने लगता है कि जल्दी ही वो वापस आएगी अपना बदला लेने, और इस जगह पे खून की नदियां बहने लगेगी, जिससे सब लोग बुरी तरीके से चौंक जाते हैं। एंड देन मादा ब्रिज से नीचे गिर जाता है। उसका सर सीधा एक बड़े से पत्थर में लगता है और हर जगह खून बहने लगता है। पूरी क्लास चिल्लाने लगती है। कुछ लोग मादा की मदद करने के लिए भागते हैं, पर तभी मादा को होश आता है, जिसके बाद वो अपने सर को बार बार पत्थर में जब तक मारता है जब तक वो बेहोश नहीं हो जाता। देन आता है हैरू और वो सबकी मदद से मादा को ले जाता है एक सेफ जगह पर दोस्तों मादा अभी भी पोजेस था और घुर्रा रहा था। हैरू देन निकालता है अपने मंत्र वाले पन्ने, पर मंत्रों के ऊपर मादा हंसने लगता है और उसके हिसाब से हैरू के मंत्र बहुत ही कमजोर है और कुछ नहीं करने वाले। और वही सेम टाइम पे रिन को दिखाई देने लगती है वही लड़की। धीरे धीरे वो लड़की रिन के नजदीक आ रही थी और एंड में वो लड़की रिन के इतने ज्यादा नजदीक आ जाती है कि डर के मारे रिन भाग जाती है टेंट में। रिन टेंट में पहुंचकर भी दोस्तों बच नहीं पाती, क्योंकि टेंट के बाहर भी आ जाती है उस लड़की की आत्मा, और वो अपना गाना गाते गाते, डांस करते करते टेंट की एंट्रेंस की तरफ बढ़ने लगती है। रिन डर के मारे छिप जाती है अपने स्लीपिंग बैग के अंदर, पर तभी वो आत्मा आ जाती है उसके स्लीपिंग बैग के अंदर ही, जिससे रिन डर के मारे चिल्लाती है। सीन मीको और चांद पे जाता है, जो पहुंचते हैं सांतो के पास और उसे बताते हैं कि मादा पोजेस्ड है। और वही मादा अब थोड़ा शांत हो रहा था, पर जल्दी ही कीकी को कुछ हो जाता है और वो भी क्रीपी तरीके से हंसने लगती है। वो देन पागलों की तरह हंसती है और हैरू कीकी का पोजेशन ठीक करने की कोशिश करता है, बट देन सबके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि वहां पे आ गई थी रिन। और दोस्तों अब रिन भी पोजेस्ड हो गई थी। रिन कीकी से अब पूछती है पोजेस्ड हालत में कि वो रो क्यों रही है, एंड देन कीकी सच में रोने लगती है और वो रिन से भीख मांगने लगती है कि प्लीज रानी साहिबा मुझे माफ कर दो, हमें मत मारो। लकीली वहां पे दिन आ जाता है सांतो और वो अपने साथ लाया था एक अजीब सा धुआं। वो धुआं जैसे ही पोजेस्ड लोगों की बॉडी में जाता है वो सब हो जाते हैं बेहोश। सबको दिन ले जाया जाता है मेडिकल रूम में, जहाँ पे सांतो करता है सबका प्रॉपर एग्जॉर्सिज्म, जिसके दौरान एक बहुत अजीब चीज होती है। अचानक मादा, रिन और कीकी उठकर बैठ जाते हैं। मादा देन रिन को देखकर चिल्लाने लगता है और से बोलता है कि उसकी हिम्मत कैसे हुई इस जगह पे वापस आने की और कैसे अब वो उसे मरवा देगा। वही पोजेस्ड रिन जवाब देती है कि वो इस बार नहीं डरेगी और वो अपना बदला लेकर रहेगी। और जो पोजेस्ड कीकी थी वो फिर से रिन से भीख मांगने लगती है कि प्लीज रानी साहिबा मेरे को मत मारना। अब दोस्तों हो ये रहा था कि 3 आत्माओं ने 3 लोगों को पोजेस कर लिया था, और जरूर जो ये 3 आत्माएं हैं ये पास्ट में इनका कोई रिश्ता रहा होगा, जिनकी कहानी अब ये आत्माएं लोगों को पोजेस करने के बाद दिखा रही थी। खैर एंड में सांतो मंत्र पढ़ के सारे पोजेस लोगों को शांत कर देता है और वो हैरू को बोलता है कि इन 3 बच्चों को तुरंत शहर भेजना होगा।
तुरंत ही कुछ लोग घर जाने की तैयारी में लग जाते हैं, पर सबके होश उड़ जाते हैं क्योंकि गांव से बाहर जाने वाला ब्रिज अब टूट गया था और इसका मतलब वो लोग गांव में ही फंस गए थे। सॉन तो अब हेरू और मीको को बोलता है कि वो कुछ ही दिनों में एक नया ब्रिज बनवा देगा, पर अब सॉन तो सबको साफ बोल देता है कि वो लोग अब कोई भी एक्टिविटी नहीं करेंगे क्योंकि जंगल की आत्माओं को अब गुस्सा आ चुका है। सीन जाता है हेरू पे, जो आता है मेडिकल रूम में और अब वो मादा के ऊपर पढ़ने लगता है कुछ मंत्र। वो उसके ऊपर पीले चावल भी रखता है और जल्दी ही जिस आत्मा ने मादा को पोजेस कर रखा था वो जाग जाती है और दोस्तों वो आत्मा थी एक राजा की। हेरू आत्मा को बिल्कुल राजा की तरह ट्रीट करता है और वो दिन राजा की आत्मा से मांगता है माकू तोरोमो नाम का एक रत्न, जिससे फाइनली हम लोग समझ जाते हैं कि इस मूवी का विलन है हेरू और शायद ये सारी कैंपिंग की प्लानिंग उसी का इरादा था, पर कैसे ये हमें एंड में पता चलेगा। राजा की आत्मा देन हेरू को बताती है कि माकू तोरोमो रत्न ऑलरेडी किसी बच्चे को मिल चुका है और अब हेरू को उसे खुद ही ढूंढना होगा। वहीं वापस कैंप साइट पे डिनर के वक्त रिन पोजेस्ड बिहेव कर रही थी और ये सब देखकर सब चिंता में थे। ने अपनी दोस्त की भलाई के लिए जाके बात करती है मीको चान और हेरू से और दोस्तों वो सजेस्ट करती है कि वो लोग अब कोई एक्टिविटी नहीं करेंगे, पर हेरू के हिसाब से सब सही है और वो लोग अपनी स्काउटिंग एक्टिविटी नहीं रोकेंगे, जो कि ऑब्वियसली शक वाली बात थी। वही लिडिया बात करने की कोशिश करती है रिन से, पर रिन लिडिया को बोलती है उल्टी सीधी बातें, जिसके बाद लिडिया को हो जाती है कीड़े वाली उल्टी और अचानक उसे भी एक आत्मा पोजेस कर लेती है। लिडिया देन क्रीपी तरीके से रिन के सामने करने लगती है डांस और वो रिन से माफी मांगने लगती है जैसे कि रिन कोई रानी हो। एंड देन लिडिया अपना सर रिन के सामने जमीन में मारने लगती है। लिडिया को आके रोकता है हेरू, जिससे लिडिया आ जाती है होश में, पर उसे कुछ भी अब याद नहीं था कि जो उसके साथ अभी अभी हुआ। हेरू लिडिया को मेडिकल रूम भिजवा देता है और वो सारे बच्चों को बोलता है कि आधी रात को तैयार रहना क्योंकि आज रात वो सबका करेज टेस्ट लेगा। देन सब सोने चले जाते हैं, पर ने की आंख खुलती है वॉशरूम के लिए और वो देखती है पोजेस्ड रिन को, जिसे क्रीपी तरीके से देखकर घूर रही थी। खैर देन ने फिर भी चली जाती है वॉशरूम और दोस्तों ने ऑलरेडी कुछ इंपॉर्टेंट बात नोटिस कर ली थी। उसने देखा था कि मादा पोजेस होने के बाद बिल्कुल ऐसे एक्ट कर रहा था जैसे वो राजा हो जिसने रोरो पुत्री को अपने बेटे से मरवा दिया था। कहने का मतलब हो सकता है कि जिस प्ले की तैयारी ये स्कूल के बच्चे कर रहे हैं उसी प्ले के असली किरदार इसी गांव में पास्ट में रहते हो। अब तभी ने के पीछे आ जाता है एक बहुत बड़ा और मोटा सांप, जिसे देखकर ने की रूह कांप जाती है और वो गिर जाती है। सांप बढ़ने लगता है ने की तरफ, पर तभी वहां पे आ जाती है रिन और दोस्तों वो अपना हाथ दिखाकर उस सांप को दूर भगा देती है। ये देखकर ने चौंक जाती है, जिसके बाद पोजेस्ड रिन ने को बोलती है कि अगर किसी जगह पे इतने सारे सांप हो तो इसका मतलब होता है कि सांप तो नाम का एक भगवान उस जगह पे राज करता है और इसलिए ही इस जगह पे इंसानों को नहीं आना चाहिए था। पर अब यहाँ पे बहुत सारे इंसान हैं और उन इंसानों में से किसी एक इंसान के इरादे अच्छे नहीं है, जिसके बाद रिन ने के पास से वापस चले जाती है टेंट बिल्कुल चुपचाप। वही हेरू सारे स्काउट लीडर्स को कन्विंस कर लेता है कि वो बिना सोनतो की परमिशन के आधी रात को करेज टेस्ट करेंगे, जिसके बाद मीको जाकर जंगल के आसपास फैलाने लगता है पीले चावल प्रोटेक्शन के लिए। एंड देन आधी रात को सारे बच्चे इकट्ठा होते हैं करेज टेस्ट के लिए। इंस्ट्रक्शन देने के बाद करेज टेस्ट शुरू होता है और दोस्तों इस टेस्ट में सारे बच्चों को एक रस्सी पकड़कर जंगल में चलना था, वो भी अपनी आंखों पे पट्टी बांध के। रिन जिस टीम में थी उसका लीडर था चांद और जंगल में थोड़े दूर जाते ही चांद को जंगल में सुनाई देने लगती है अजीब आवाजें। चांद जाकर चेक करता है और दोस्तों उसके होश उड़ जाते हैं क्योंकि पास ही में एक बहुत ही डिमोनिक दिखने वाला सिपाही की आत्मा खड़ी थी। चांद दिन भागता है अपनी टीम को लेकर, पर क्योंकि सबकी आंखों पे पट्टी बंधी हुई थी तो कोई नहीं देखता कि रिन वहीं पे रह गई है। और दोस्तों रिन ने अपने हाथ में अब उस अंगूठी को पहन लिया था जिसके अंदर ऑब्वियसली लगा हुआ था माकू तोरोमो रत्न, और यही वो चीज है जिसके पीछे हेरू पड़ा हुआ है। खैर तभी वो काली शक्तियां रिन को किसी और दुनिया में ले जाती है और जब रिन को होश आता है तो उसे डिमोनिक आत्माओं ने चारों ओर से घेर लिया था, जिससे वो बुरी तरीके से कांप जाती है।
अब दोस्तों थोड़ी देर बाद जब चांद अपनी टीम को लेकर रुकता है तो सब नोटिस करते हैं कि रिन गायब हो गई है। चांद तुरंत बाकी टीमों को अलर्ट कर देता है और सब लोग निकल जाते हैं रिन को ढूंढने। पर रिन को ढूंढते ढूंढते ने गिर जाती है और उसकी टॉर्च हो जाती है खराब। ने के आसपास होने लगती है पैरानॉर्मल चीजें। देन उसके सामने आ जाती है एक भयंकर आत्मा जो उसके ऊपर गिर जाती है और ने बुरी तरीके से चीखती है। और वहीं दोस्तों चांद पहुंच जाता है उस फॉरबिडन जगह पे और उसे अपनी आंखों पे यकीन नहीं होता जब वो देखता है हेरू को जो मंत्र पढ़ रहा था और उसके शरीर पे लिपटा हुआ था एक बहुत मोटा सांप। चांद समझने लगता है कि शायद हेरू कुछ गड़बड़ कर रहा है और वो ये बात जाकर मीको को बताता है। पर इससे पहले वो कुछ कर पाते उन्हें सुनाई देती है ने की चीख। ने हो गई थी पोजेस्ड और जिस आत्मा ने ने को पोजेस करा था वो बस एक ही बात चिल्ला चिल्ला कर बोल रही थी, मेरा कफन कहाँ है, मेरा कफन कहाँ है। कहने का मतलब उस आत्मा को वापस अपने कफन में जाना था। सारे के सारे लोग ने की मदद करते हैं, उसे सेफ जगह पे ले जाते हैं और ने को दिन शांत करने के लिए उसे एक फेक कफन में ही बांध कर रख दिया जाता है ताकि वो आत्मा शांत हो जाए। और ऐसा करने से वो आत्मा शांत भी हो जाती है। बट देन बहुत सारे बच्चे एक एक करके होने लगते हैं पोजेस। हर जगह भगदड़ मच जाती है और राजा की आत्मा जो मादा के अंदर थी वो चाकू लेकर मीको को मारने वाली थी। पर एंड टाइम पे सॉन्तो आके मादा को शांत कर देता है। वो एक एक करके तुरंत सारे पोजेस बच्चों को शांत करता है और मीको को भी डांट मारता है क्योंकि उसके मना करने के बाद भी बच्चों ने एक्टिविटीज करी। और वहीं दूसरी दुनिया में सिपाहियों की आत्मा अब रिन को छोड़ देती है। रिन भाग के एक पेड़ के पीछे छुप जाती है और वो उस अंगूठी को उतारने की कोशिश करने लगती है पर वो अब उसकी उंगली में फंस गई थी। एंड देन रिन के सामने आती है वही लड़की की आत्मा जो रिन को बताती है कि कोई इंसान है जो इस अंगूठी को चुराना चाहता है। दूसरी तरफ सॉन्तो अगली सुबह तक बैठकर सारे बच्चों के शरीर में से निकालता रहता है आत्माओं को। पर एंड में जो आत्मा ने के अंदर थी वो पागल हो जाती है और ने अपने मुंह को ही बुरी तरीके से नोचकर खुद को घायल कर लेती है। वहीं दूसरी दुनिया में उस लड़की की आत्मा फाइनली रिन को बताना स्टार्ट करती है कि वो कौन है। दोस्तों असल में ये लड़की थी रोरो पुत्री, जिससे फाइनली ये साबित हो जाता है कि ये गांव वही गांव है जहां पे से इन बच्चों की प्ले की कहानी का ओरिजिनेशन हुआ था। रोरो पुत्री रिन को बताती है कि वो इसी जगह पे छुपी हुई रहती है ताकि सिपाही उसे ना पकड़ ले, क्योंकि सिपाहियों को डर है कि रोरो पुत्री की आत्मा राजा की आत्मा को नष्ट कर अपना बदला ले लेगी। वापस असली दुनिया में चांद सॉन्तो को लेके जाता है फॉरबिडन जगह पे और बताता है कि कल रात को हेरू यहाँ पर कुछ रिचुअल कर रहा था। दोस्तों देन सॉन्तो नोटिस करता है कि किसी ने चढ़ावे को खोदकर निकाल लिया है और साथ ही साथ वो पीले चावलों को देखकर चौंक जाता है क्योंकि सॉन्तो के हिसाब से ये चावल आत्माओं को अट्रैक्ट करते हैं। कहने का मतलब हेरू ने सबको झूठ बोला था चावलों के बारे में। वही मीको रिन को ढूंढ रहा था जब उसके पीछे पड़ जाते हैं सिपाही और मीको एक पेड़ से टकराकर बेहोश होकर गिर जाता है। और दूसरी दुनिया में रिन अब रोरो पुत्री से बचकर भाग रही थी पर एंड में रोरो पुत्री रिन को पकड़ ही लेती है। वो रिन को बताती है कि उसने रिन को चुन लिया है और अब रिन को रोरो पुत्री की मदद करनी होगी उसका बदला लेने में। और बदले में रोरो पुत्री रिन को जादुई अंगूठी दे देगी जिसके अंदर इतनी शक्तियां है कि रिन की कोई भी इच्छा पूरी हो सकती है। रोरो पुत्री फाइनली समझाती है कि वही वो लड़की है जिसको राजकुमार से प्यार हो गया था पर राजा के कहने पे राजकुमार ने रोरो पुत्री को मार डाला था और अब राजा की आत्मा से बदला लेना चाहती है रोरो पुत्री। उसके हिसाब से जिस इंसान को ये अंगूठी चुरानी है ना वो इंसान भी उसके बदले वाले प्लान में इनडायरेक्टली साथ देगा। एंड देन दूसरी दुनिया में गूंजने लगती है हेरू की प्रार्थनाएं। हेरू प्रार्थना कर रहा था रोरो पुत्री से कि वो उसे वो अंगूठी दे दे पर यहाँ पर रोरो पुत्री आकर अचानक हेरू को डराकर उसके होश उड़ा देती है। अब जब हेरू को होश आता है तो असली दुनिया में उसे रिन मिल जाती है जो बेहोश थी। हेरू मीको को भी होश में लाता है जो रिन को देखकर खुश होता है और सब लोग फाइनली वापस जाते हैं कैंप साइट पे। सॉन्तो तुरंत हेरू को डांट मारता है और उसे उसके बुरे काम के लिए कन्फ्रंट कर देता है पर हेरू को दोस्तों एक सपना आया था। हेरू सॉन्तो को बताता है कि उन्हें रोरो पुत्री की कहानी को परफॉर्म करना होगा इसी गाँव में पर रोरो पुत्री इस बार कहानी में मरेगी नहीं और इस बार वो अपनी कहानी खुद लिखेगी
और अगर उन लोगों ने ऐसा नहीं करा तो रोरो पुत्री का श्राप सब लोगों को मार डालेगा। ऑब्वियसली अब इस सब के बाद सोंतो को प्ले करवाने के लिए मानना ही पड़ता है और सब लोग लग जाते हैं प्ले की तैयारी में ताकि रोरो पुत्री की आत्मा शांत हो जाए। अब उस रात को जब प्ले शुरू होता है तो बहुत ज्यादा अजीब चीज होती है। प्ले शुरू तो होता है पर सारे के सारे बच्चे हो चुके थे पोजेस्ड और वो लोग पोजेशन की हालत में ही सारी चीजें करने लगते हैं। रिन को रोरो पुत्री पोजेस कर लेती है और इस प्ले को होस्ट कर रहा था हेरू जो कहानी सुना रहा था और पोजेस्ड बच्चे अपने अपने रोल्स प्ले कर रहे थे। रोरो पुत्री आती है राजा के सामने और राजा ने मादा को पोजेस्ट कर लिया था। राजकुमार की आत्मा मीको के अंदर चली गई थी और प्ले के दौरान राजा रोरो पुत्री को बोल देता है गांव से निकलने के लिए, पर उसके बावजूद भी रोरो पुत्री और राजकुमार शादी कर लेते हैं। शादी के बाद सारी पोजेस्ड ऑडियंस क्रीपी गाने गाने लगती है और रोरो पुत्री और राजकुमार करते हैं डांस। पर जल्दी ही उनकी शादी की खबर पहुंच जाती है राजा तक और राजा को आ जाता है गुस्सा। राजा से बच के रोरो पुत्री भागती है पर एंड में उसे सिपाही पकड़ लेते हैं और अब रोरो पुत्री को राजा के सामने लाकर फेंक दिया जाता है। राजा देन अपने बेटे को दे देता है एक चाकू और एक चॉइस और यहाँ पे ऑब्वियसली पास्ट में राजकुमार ने रोरो पुत्री को मार डाला था और क्योंकि इस बार कहानी में रोरो पुत्री चेंजेस ला रही है तो वो अब राजकुमार का हाथ पकड़ लेती है। वो देन डिमोनिक तरीके से चाकू वापस घुमा देती है और राजकुमार के ऊपर ही हावी हो जाती है, जिसके बाद पोजेस्ड रिन पोजेस्ड मीको की छाती में स्टैब कर देती है। ऐसा करते ही डिमोनिक आत्माएं हो जाती है पागल और लोगों को उल्टियां होना स्टार्ट हो जाती है। उनके मुंह से कीड़े मकोड़े बाहर निकलने लगते हैं और हेरू अब रोरो पुत्री को आकर बोलता है कि मैंने तुम्हारी बात मान ली तो अब मुझे मेरा माकुतोरोमो रत्न दे दो। पर तभी रिन के शरीर से रोरो पुत्री बाहर निकल जाती है। रिन को जैसे ही होश आता है और वो मीको को घायल देती है वो तुरंत उसे संभालती है और अब रोरो पुत्री हेरू के सामने आकर उसे बोलती है कि तुम्हारी अंगूठी रिन के हाथ में है। पर दोस्तों हेरू इधर उधर देखता है, वो देखता है कि पूरी क्लास पोजेस्ड पड़ी है और उसे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उसे तो बस अपनी अंगूठी चाहिए थी। हेरू अब रिन से अंगूठी मांगता है और रिन समझ जाती है कि सारी फसाद की जड़ यही अंगूठी है और इसलिए रिन उस अंगूठी को लेकर भागती है जलती हुई आग की तरफ। सारे के सारे पोजेस्ड लोग रिन को रोकने की कोशिश करते हैं और हैंड में हेरू भी रिन को पकड़ लेता है पर किसी तरीके से रिन अंगूठी निकालकर आग में फेंक देती है जिससे होता है बड़ा धमाका और आग बुझ जाती है। रत्न के भस्म होते ही सारी की सारी आत्माएं बच्चों के शरीर से बाहर निकल जाती है और रिन के सामने आती है रोरो पुत्री। वो रिन को समझाती है कि जो उसने करा वो बिल्कुल सही डिसीजन था और इसलिए ही रोरो पुत्री ने इस काम के लिए उसे चुना था। रोरो पुत्री के हिसाब से हेरू अब पागल हो जाएगा और उसे लगेगा कि उसे अंगूठी मिल चुकी है और इसके बाद रोरो पुत्री रिन का हमेशा ख्याल रखेगी क्योंकि रिन ने रोरो पुत्री की मदद करी। वो दोनों दिन गले लगते हैं जिसके बाद रिन हो जाती है बेहोश। अब जब रिन को होश आता है तो वो ठीक हो चुकी थी और सारी आत्माएं शांत थी। सारे लोग फाइनली खुश हो रहे थे क्योंकि ये डिमोनिक सफर फाइनली खत्म हो गया था और इवन कीकी भी रिन की दोस्त बन जाती है। सबको पता चल गया था कि हेरू ने इस ट्रिप को जानबूझकर प्लान किया था ताकि वो रोरो पुत्री से वो रत्न चुरा सके, पर उस दिन के बाद से हेरू गायब हो गया था। इन दी एंड सोंतो ने सारे बच्चों को घर जाने से पहले ब्लेस करा था, पर दोस्तों घर जाने के बाद भी रोरो पुत्री रिन का पीछा नहीं छोड़ी थी और उसी के साथ शरीर में उसके आ गई थी। हमें पता चलता है कि 2016 से ही रिन को उसके दोस्त वापस इस गांव में लाते हैं क्योंकि रिन भले ही ठीक हो गई हो पर उसके अंदर से रोरो पुत्री की आत्मा नहीं जा रही थी और इसलिए उस आत्मा को शांत करवाने के लिए हर साल सोंतो एक रिचुअल करता था और जब भी रिन गांव में जाती थी रोरो पुत्री की आत्मा रिन को पूरी तरीके से पोजेस कर लेती थी कुछ दिनों के लिए और मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। एंड क्रेडिट सीन में हम लोग पागल हेरू को देखते हैं जो जंगल में अपने हाथ को देखकर खुश हो रहा था क्योंकि उसे लग रहा था कि उसे अंगूठी मिल गई। इसके बाद हमें असली लोगों के इंटरव्यूज दिखाए जाते हैं जो बताते हैं कि कैसे कैसे उन डिमोनिक आत्माओं ने सबको पोजेस कर लिया था, पर आज तक किसी को समझ नहीं आया कि उस गांव में एक साथ इतने सारे बच्चे पोजेस्ड कैसे हो गए थे। तो ये थी एक्सप्लेनेशन फॉरबिडन कैंप मास पोजेशन मूवी की। अब आशा है कि आप सभी को मूवी समझ आ गई होगी और मेरी वीडियो पसंद आई होगी। ये मूवी देखनी है तो मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, पर अगर काम ना करे तो टेलीग्राम पे जाके मेरे चैनल का नाम डाल देना और अब वहां पे मैं आपको इस मूवी को देखने को दे दूंगा अपनी अगली वीडियो आने के बाद, तो मूवी का इंतजार करना।
मेरे फेसबुक पेज कलीग को बाकी सोशल मीडिया लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे, तो वहाँ पे भी फॉलो करके आप मेरे से बात कर सकते हो। और अब मैं आप लोगों से मिलता हूँ अपनी अगली वीडियो में, तो इसलिए जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो और वीडियो को लाइक भी कर दो। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।